प्रिय विद्यार्थियों, मैं शैलेश कुमार जनपद रायबरेली उत्तर प्रदेश से आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल SKS क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और पूरे मनोयोग से पढ़ रहे होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं कक्षा 12 विषय हिंदी के अंतर्गत संस्कृत दिग्दर्शिका में संकलित संस्कृत भाषा या महत्वम नामक पाठ के महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर। कक्षा 12 कला वर्ग के विद्यार्थियों की बोर्ड परीक्षा में संस्कृत दिग्दर्शिका के पाठों से संबंधित 2 अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं और ये प्रश्न 2-2 अंकों के यानी कुल 4 अंकों के होते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ये पूरा पाठ आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और यदि अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो पसंद आए तो अंत में इसे लाइक और अपने सभी दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तो अब आपके कीमती समय को ध्यान में रखते हुए चलिए प्रारंभ करते हैं आज के वीडियो। विद्यार्थियों, इस पाठ से संबंधित पहला प्रश्न है कि जनमानस पावनी का अस्ति, अर्थात जनमानस, जन मतलब लोगों के मानस मन को पावनी पवित्र करने वाली का अस्ति कौन है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? जनमानस पावनी संस्कृत भाषा अस्ति। इस पाठ से संबंधित दूसरा प्रश्न है कि कस्याः वाङ्मयम् सर्वश्रेष्ठम सुसंपन्नम च वर्तते। किसका वाङ्मय मतलब साहित्य सर्वश्रेष्ठ, च मतलब और, सुसंपन्नम सुसंपन्न, वर्तते मतलब है। उत्तर क्या हो जाएगा? संस्कृतस्य वाङ्मयम् सर्वश्रेष्ठम सुसंपन्नम च वर्तते। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सुरभारती केन नामना लोके प्रथिता अस्ति। सुरभारती अर्थात देववाणी केन नामना किस नाम से लोके संसार में प्रथिता मतलब प्रसिद्ध, अस्ति मतलब है। उत्तर क्या हो जाएगा कि सुरभारती संस्कृत नामना लोके प्रथिता अस्ति। सुरभारती अर्थात देववाणी संस्कृत नाम से संसार में प्रथिता अस्ति, प्रसिद्ध है। इस पाठ से संबंधित अगला प्रश्न रामायण महाभारत आद्य ऐतिहासिक ग्रंथाः कस्याम भाषायाम लिखिताः सन्ति। इसका हिंदी में अर्थ क्या है कि रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ कस्याम मतलब किस भाषायाम भाषा में लिखिताः सन्ति लिखे गए हैं। तो इसका उत्तर होगा रामायण महाभारत आद्य ऐतिहासिक ग्रंथाः कस्याः के स्थान, कस्याम के स्थान पर हम कर देंगे संस्कृत भाषायाम लिखिताः सन्ति। इस पाठ से संबंधित पांचवा प्रश्न है कि वेदाः कति सन्ति। वेदाः मतलब वेद, कति कितने, सन्ति मतलब हैं। उत्तर क्या हो जाएगा कि वेदाः चत्वारः सन्ति, वेद 4 हैं। पाठ पढ़ाते समय आपको बताया गया था कि वेद 4 है। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो उत्तर हो जाएगा वेदाः कति सन्ति। संख्या पूछी गई, नाम तो पूछा नहीं गया, इसलिए आपको नाम नहीं लिखना है। प्रश्न में जो पूछा गया हो उसी का उत्तर देना होता है। तो यहाँ पर कति सन्ति, कत मतलब कितने, सन्ति मतलब है यहाँ पर संख्या पूछी गई है, इसलिए आपको नाम नहीं लिखना है, सिर्फ उसकी संख्या लिख देनी है कि वेदाः कति सन्ति, वेदाः चत्वारः सन्ति। अगला प्रश्न है संस्कृत भाषायाम कति पुराणानि लिखितानि सन्ति। संस्कृत भाषा में कत मतलब कितने, पुराणानि लिखितानि सन्ति पुराण लिखे गए हैं। यहाँ पर भी संख्या पूछी गई, कितने पुराण संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा? संस्कृत भाषायाम, और इसी कत के स्थान पर इसका उत्तर लिख देंगे अष्टादश पुराणानि लिखितानि सन्ति। इस पाठ से संबंधित अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सर्वासाम आर्य भाषाणाम जननी का अस्ति। सर्वासाम आर्य, सर्वासाम मतलब सभी आर्य भाषाओं की जननी, जन्म देने वाली, का अस्ति कौन है? उत्तर क्या हो जाएगा? सर्वासाम आर्य भाषाणाम, और जननी का के स्थान पर इसी का उत्तर हो जाएगा। का के स्थान पर हम क्या कर देंगे? संस्कृत भाषा अस्ति। इस पाठ से संबंधित अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि संस्कृतस्य गौरवम दृष्ट्वा दंडिना किम उक्तम। संस्कृत के गौरव को दृष्ट्वा मतलब देख करके, दंडिना दंडी के द्वारा, किम उक्तम क्या कहा गया? तो उत्तर क्या हो जाएगा? संस्कृतस्य गौरवम दृष्ट्वा दंडिना उक्तम। संस्कृत नाम दैवी वाग व्याख्याता महर्षिभिः। संस्कृत के गौरव को देख करके दंडी के द्वारा कहा गया कि संस्कृतम नाम, संस्कृतम संस्कृत नाम दैवी वाग व्याख्याता महर्षिभिः। महर्षि मतलब महर्षियों के द्वारा संस्कृत नाम को दैवी वाग मतलब देववाणी व्याख्याता कहा गया है।
इस पाठ से संबंधित अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि संस्कृत भाषाया साहित्यम व्याकरणम च कीदृशम अस्ति। संस्कृत भाषा का साहित्य च मतलब और व्याकरणम व्याकरण कीदृशम अस्ति कैसा है। तो उत्तर क्या हो जाएगा कि संस्कृत भाषाया साहित्यम सरसम व्याकरणम च सुनिश्चितम अस्ति। यहाँ पर संस्कृत भाषा का साहित्य और व्याकरण के बारे में पूछा गया, तो पहले हम साहित्य के बारे में बताएंगे। साहित्य कैसा है, सरसम, और व्याकरण कैसा है, सुनिश्चितम अस्ति। इस पाठ से संबंधित अगला प्रश्न है कि कस्य व्याकरणम सुनिश्चितम अस्ति। कस्य मतलब किसका, व्याकरणम व्याकरण सुनिश्चितम अस्ति सुनिश्चित है। यहाँ पर जो कस्य शब्द है षष्ठी विभक्ति एक वचन है, तो इसका उत्तर भी आप षष्ठी विभक्ति एक वचन में लिख दोगे। कस्य के स्थान पर इसका उत्तर हो जाएगा संस्कृतस्य, षष्ठी विभक्ति एक वचन संस्कृतस्य। बाकी पूरा अब प्रश्नवाचक जो भी शब्द है उसके स्थान पर हमने इसका उत्तर लिख दिया। अब जो भी आगे के जितने शब्द हैं आप उसको यथावत बिल्कुल वैसे ही उतार दीजिए। तो कस्य के स्थान पर संस्कृत से, फिर व्याकरणम सुनिश्चितम अस्ति। अगला प्रश्न है कि मानवीय गुणानाम विवेचना कुत्र वर्तते। मानवीय गुणों की विवेचना कुत्र मतलब कहाँ वर्तते मतलब है। उत्तर क्या हो जाएगा, मानवीय गुणानाम विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते, संस्कृत साहित्य में है। अगला प्रश्न है कि संस्कृत साहित्य से अनुशीलनेन के गुणा संजायन्ते। संस्कृत साहित्य के अनुशीलन से के गुणा कौन से गुण संजायन्ते उत्पन्न होते हैं। उत्तर हो जाएगा संस्कृत साहित्य से अनुशीलनेन दया दानम शौचम औदार्यम इत्यादयः गुणाः संजायन्ते। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि संस्कृत भाषायाः आदि कवि कः अस्ति। संस्कृत भाषा के आदि कवि कौन है, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जा चुका है पेपर में कि संस्कृत भाषा के आदि कवि का मतलब कौन, अस्ति मतलब है। उत्तर क्या हो जाएगा, संस्कृत भाषायाः आदि कवि कः के स्थान पर वाल्मीकि ही अस्ति। अगला प्रश्न, कवि कुल गुरु का कथते। कवि कुल गुरु का मतलब कौन, कथते मतलब कहे जाते हैं। यह भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि कवि कुल गुरु कौन कहे जाते हैं। उत्तर हो जाएगा कवि कुल गुरु कालिदासः कथ्यते। अगला प्रश्न है कि अस्माकं सांस्कृतिक एकत्वं केन रक्षितम्। अस्माकं सांस्कृतिक एकत्वं केन रक्षितम्। हमारी सांस्कृतिक एकता को केन किसके द्वारा रक्षित किया जाता है। तो क्या उत्तर हो जाएगा, अस्माकं सांस्कृतिक एकत्वं संस्कृतेन एव रक्षितम्। संस्कृत के द्वारा ही रक्षित किया जा सकता है। इस पाठ से संबंधित अगला प्रश्न, का भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा च अस्ति। का भाषा कौन सी भाषा, सर्वासु सभी भाषासु भाषाओं में प्राचीनतम च मतलब और श्रेष्ठा अस्ति श्रेष्ठ है। तो इसका उत्तर होगा संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा च अस्ति। संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीनतम और श्रेष्ठ है। अगला प्रश्न, का भाषा देववाणी अस्ति। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, का भाषा देववाणी अस्ति, कौन सी भाषा देववाणी है। तो पाठ पढ़ाते समय आपको बताया गया और इसके पहले भी प्रश्न पूछा जा चुका है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, संस्कृत भाषा देववाणी अस्ति। इस पाठ से संबंधित अगला प्रश्न है कि कस्य साहित्य सरसम मधुरम च अस्ति। किसका साहित्य, कस मतलब किसका, साहित्य सरस, अच्छा मतलब और मधुरम मधुर, अस्ति मतलब है। तो संस्कृत से साहित्य सरसम मधुरम च अस्ति। महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है कि का भाषा अस्माभि मातृसमम माननीया। का भाषा मतलब कौन सी भाषा, अस्माभि मतलब हमारे लिए, माता के समान, माननीय मतलब सम्मान करने योग्य है। उत्तर हो जाएगा संस्कृत भाषा अस्माभि मातृसमम माननीया। संस्कृत भाषा हमारे लिए माता के समान माननीय है। अगला प्रश्न, इस पाठ से संबंधित भाषास मुख्या मधुरा दिव्या च का अस्ति। भाषाओं में मुख्य मधुर च मतलब और दिव्या दिव्य का अस्ति कौन है। उत्तर क्या हो जाएगा, भाषास मुख्या मधुरा दिव्या च संस्कृतम अस्ति। भाषाओं में मुख्य मधुर और दिव्य संस्कृत भाषा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, कुल मिलाकर के यही इतने प्रश्न इस पाठ से संबंधित बनते हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बनने के लिए तो बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, लेकिन जो आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न है यही इतने प्रश्न है। इन्हीं प्रश्नों से हर बार आपकी बोर्ड परीक्षा में इस पाठ से संबंधित प्रश्न आते हैं। तो इन प्रश्नों को आप बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा, स्मरण कर लीजिएगा
और फिर भी यदि कोई ऐसा प्रश्न जो आपको समझ में ना आया हो या कोई अन्य प्रश्न हो जिसका उत्तर आपको जानना हो तो कमेंट के माध्यम से हमें आप उस प्रश्न से अवगत कराइएगा। मैं आपको आपके उस प्रश्न को उत्तर निश्चित तौर पर देने का प्रयास करूंगा। प्रिय विद्यार्थियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य बताइएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग पूरे मनोयोग से पढ़ते रहें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।